वर्ष 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कृषि पर्यवेक्षक और महिला पर्यवेक्षक की भर्ती कराई गई थी और इस भर्ती परीक्षा में कल एसओजी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़े हुए थे। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वर्तमान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। सर, कल 2 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नमस्कार, जय हिंद। कल एसओजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 2 बोर्ड के कर्मचारीगण, एक तो पहले पुराने थे प्रवीण गंगवाल साहब, और एक अभी जो मौजूदा में हमारे साथ में काम कर रहे थे संजय माथुर जी, जो कि जॉइंट डायरेक्टर थे, हमारे आईटी सेक्शन के हेड थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और ये प्रकरण 2018 की भर्ती का है, जो कि 2019 में हुआ था, जहाँ पर एज पर एसओजी की जो डिटेल्स हैं कि शायद 38 या 39 बच्चों के ओमार शीट को भरा गया था फोटोशॉप करके, और उसमें से मेरे ख्याल से 18 बच्चे फिर पास हो गए थे। और इसके अंदर जो एजेंसी थी रारब या प्रारब लिमिटेड, जो कि दिल्ली की एजेंसी है, आउटसोर्स एजेंसी थी, उसका इन्वॉल्वमेंट था, और ये जो हमारे 2 कर्मचारी थे उनका इन्वॉल्वमेंट था, और वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस पूरे प्रकरण को, जो कि इतना पुराना है, फाइनली वो हमारे टाइम पे सरफेस हुआ और हमारे टाइम पर उसका निस्तारण हुआ। और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग जो उसमें जुड़े होंगे, जिनका नाम मुझे उम्मीद है ये लोग लेंगे, वो पकड़े जाएंगे, और इससे जो रॉट है सिस्टम के अंदर वो कम होगा। रॉट यानी कि जो जंग लग जाता है ना सिस्टम में, वो कम होगा। सर, वर्ष 2018 की भर्ती थी, लेकिन अभी अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं पीड़ा है कि क्या इस समय भी ऐसी घटनाएं होती है, उसको लेकर क्या मैसेज देंगे अभ्यर्थियों को? देखिए, बच्चों का सोचना बिल्कुल वाजिब है, जायज़ है, क्योंकि जब किसी संस्था का जो आईटी हेड ही इसमें इन्वॉल्व हो, रह चुका हो, तो उनका शक बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई गलती नहीं है, और पीड़ा भी बिल्कुल सही है। पर मैं सिर्फ इतना आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से बच्चों को, कैंडिडेट्स को, युवाओं को, कि मेरा आने के बाद मेरा पूरा प्रयास रहा है कि सिस्टम बिल्कुल सुधरे, इम्प्रूव हो। चाहे वो सीसीटीवी फुटेज ऐड करना हो, एसओपीज़ का बनाना हो, जो काम करने वाले लोग हैं उन पर नज़र रखना हो, उनकी निगरानी करना हो। और चाहे संजय माथुर जी थे, तो ये नहीं कि वो बिल्कुल उनका फ्री हैंड था, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व थे। बहुत सारे सिस्टम हमारे थे, एक ही आदमी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बहुत चेक्स एंड बैलेंसेज होते हैं। तो जो मेरा समझ है, जितने मेरी समझ और जितना मेरा सोच है, जितना मुझे पता है, उस हिसाब से मेरे टाइम पे जो भर्तियां हुई हैं 2024 जनवरी से लेकर अभी तक, उनमें ऐसा कोई भी ना तो मुझे नॉलेज में आया है, ना ऐसा कुछ मुझे शक है कि कहीं पर उमार शीट बदली गई है, क्योंकि बदल करने का कोई संभावना नहीं। हमने काफ़ी सिस्टम चेंज कर दिए थे, और सारी एजेंसी वगैरह भी चेंज हो गई थी, और सब कुछ नीट एंड क्लीन हुआ है। और हम तो पूरा रिजल्ट छाप रहे हैं, पहले तो खाली रोल नंबर दिया जाता था, हम तो पूरा रिजल्ट छाप रहे हैं। अभी आपको जैसे पता होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के लिए हमने 21 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे थे, और हमने नॉन टीएसपी बच्चों का 35,500 पेज का पूरा रिजल्ट, जिसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, उसका रोल नंबर, उसके प्राप्तांक, नॉर्मलाइज मार्क्स, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसका मेरिट में स्थान, और उसके मार्क्स भी चतुर्थ 4 डेसिमल तक हमने दिए हैं। तो हमारा ये भरोसा है हमारे ऊपर, और हमने ये जो डॉक्यूमेंट है ये बच्चों को भिजवा दिया, ये व्हाट्सएप कर दिया बच्चों को, उनको टेलीग्राम के ऊपर चला गया लाखों बच्चों के पास में, और टीएसपी बच्चों का 3,500 का डॉक्यूमेंट हमने सबको शेयर कर दिया। तो ये हमको भरोसा है हमारे ऊपर। ये 10,000 उमार शीट बदली करने का जो कई लोग आरोप लगा रहे हैं, यदि वो सच है तो मुझे उम्मीद है कि अभी 21 लाख बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, 21 लाख बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, और कम से कम 4 नाम तो बता सकते हैं। इन 21 लाख बच्चों में से कैसे भी 4 नाम जो है हमको शक लगता है कि इनकी उमार शीट बदली गई है। वैसे हमारा और भी प्रयास है, बहुत ही शीघ्र हम, यदि हमारा संभव हो पाए, ये जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत ही शीघ्र हम ये सभी बच्चे जो 1.5 लाख बच्चे के आसपास, 1.25 लाख 1.5 लाख के बच्चे जो कि कट ऑफ में, दोगुना कट ऑफ में हैं, उनके ओमार शीट हम पब्लिश कर देंगे वेबसाइट के ऊपर, और उनको सभी देख पाएंगे, सिर्फ वो अपना खुद की ओमार शीट नहीं। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे सबकी ओमार शीट देख पाएँ और डाउनलोड कर सकें। फिर उम्मीद करूँगा मैं उन 21 लाख बच्चों से कि कम से कम वो 10,000 जो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने फर्जी ओमार शीट भरी है, उसमें 10 नाम तो बताएं फिर भी। इस सब 10 बच्चे हैं जो कि फर्जी हैं, जो हमेशा पिछली परीक्षाओं के अंदर 0 नंबर लेकर आते थे, अब अचानक हुए ना, सेलेक्ट हो गए, पास हो गए, और टॉप रैंक लेकर आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जन भागीदारी की आवश्यकता है। खाली अकेला सरकार, अकेली एसओजी, अकेला कर्मचारी चयन बोर्ड फर्जियों को नहीं पकड़ सकता। हम सबको मिलना पड़ेगा, हम सबको जुड़ना पड़ेगा, हम सबको प्रयास करना पड़ेगा,
और मुझे उम्मीद है कि जो 21 लाख कैंडिडेट्स हैं उसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे और हमको बताएंगे कि साहब देखिए ये फर्जीवाड़े हैं 5 लोग या 6 लोग, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको पकड़ पाएं। और जैसे बोले 10,000 लोग फर्जीवाड़े हैं तो फिर नेचुरली मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी राह पकड़ लेनी चाहिए। सर हाल ही में अभी शिक्षक भर्ती भी आयोजित करवाई गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा उपस्थिति रही, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी है कि अभी टीचर लेवल 1 लेवल 2 की जो भर्ती हुई थी उसमें 9.5 लाख अभ्यर्थी का बैठने का था और ऑलमोस्ट उपस्थिति लगभग 89-90% के आसपास रही सब भर्तियों को मिला के। इसमें 7 परीक्षाएं हुई थी और ये बहुत ही उत्साहवर्धक उपस्थिति थी। चूँकि सेकंड स्टेज एग्ज़ाम है तो इसमें ज़्यादातर लोग बहुत सीरियस होते हैं और हालांकि सीटें कम है उसके बावजूद भी लोगों में उपस्थिति रही। इसके 2 कारण मुख्यतः रहे। सबसे पहला कारण मैं समझता हूँ कि जो युवा हैं वो अपने आप को जिम्मेवार समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का वो एक डिस्प्ले कर रहे हैं कि वो यदि उन्होंने फॉर्म भरा है तो वो फॉर्म भरने के बाद में परीक्षा देने आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको मन में डर है कि एब्सेंट हो जाएंगे तो उनको पेनल्टी लगेगी, वो नहीं है। अब वो एक जिम्मेवारी समझ रहे हैं अपने को और उनको लग रहा है कि हमने फॉर्म भरा, हमको आना चाहिए और जो स्कूल के टीचर्स हैं, इन्विजिलेटर्स बनकर आए हैं, उनके बच्चों का टाइम खराब ना हो। और दूसरा मैं समझता हूँ कि उन कैंडिडेट्स को ये भरोसा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो परीक्षा करा रहा है उसके अंदर शुचिता से परीक्षा होगी और यदि उन्होंने मेहनत की तो उनकी सफलता के पूरे चांसेस हैं। उनको भरोसा है कि उनके जो फर्जी लोग हैं वो उस परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, पास भी हो पाएंगे तो डीवीएम क्लियर नहीं हो पाएंगे, फर्जी पीएच कैंडिडेट्स नहीं आ पाएंगे। तो ये सब इस बात को जाहिर करता है, हाई अटेंडेंस इस बात को जाहिर करती है कि उनका तंत्र में जो हमने बनाया उसका भरोसा है। और मैं आपके माध्यम से उन सभी कैंडिडेट्स को जिन्होंने L1 L2 परीक्षा दी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो किसी वजह से परीक्षा दे नहीं पाए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगली चांस मिस नहीं करें, नहीं तो उनको फिर पेनल्टी लग सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें सभी कैंडिडेट्स